जय शिक्षक जय समाज। आज हम बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय से पास आउट करके बच्चा जब जूनियर हाई स्कूल में पहुंचता है यूपीएस में, तो उस बच्चे का हम नया नामांकन अपने विद्यालय में करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा है कि वो नया नामांकन पोर्टल पे नहीं हो माना जाएगा, क्योंकि पोर्टल में कक्षा 5 में जब वो बच्चा पढ़ता था तो उसका नामांकन पहले से ही है। तो पोर्टल में जाके जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक को उस बच्चे को अपने विद्यालय में ट्रांसफ़र करना है। तो किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल पर जाते हैं। तो देखते हैं, जैसे गूगल पे हम जा रहे हैं तो ये गूगल टच किया तो इस तरह से हमारा खुला। अब यहाँ सर्च ऑप्शन में हमें प्रेरणा UP.in ये डाल के सर्च करना है तो मिशन प्रेरणा आ जाता है। और जैसे ये मिशन प्रेरणा आया तो मिशन प्रेरणा को हम टच करेंगे तो हमारा ये साइट खुल गई मिशन प्रेरणा की, पोर्टल की। अब इसमें हमें लॉगिन नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं ये इसे टच करना है। तो हम टच करके देखते हैं, ये तो सबसे ऊपर टीचर लॉगिन ये लिख के आ रहा है, टीचर लॉगिन ये लिखा है। अब हमें इसी टीचर लॉगिन को टच करना है। अब जब हम टीचर लॉगिन को टच करते हैं तो इस तरह का खुलता है लॉगिन फॉर। तो इसे हमें टच करना है, लॉगिन फॉर को न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23। तो इसे हमने ऐसे टच किया। अब नीचे है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी जो नंबर हमारा पोर्टल पे फीड है या MDM में रजिस्टर्ड है वही नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। तो इस तरह डालते हैं। मेरा नंबर तो 9719195141 है, तो ये हमने डाल रखा है। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। तो जैसे हम वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई जैसे हो जाता है तो सेंड OTP ये लिख के आ रहा है, सेंड OTP। अब हम सेंड OTP को टच करेंगे तो कहता OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। और ये देखिए 7635 ये ऊपर लिखा हुआ है 7635 ये मैसेज आ चुका है। तो अब हम OTP की जगह 7635 ये हमने डाल दिया और लॉगिन किया। लॉगिन करने में 4 बार आपको ओके का बटन दबाना पड़ेगा, 1 2 3 4 बार, और ये हमारी साइट खुल गई। अब साइट जैसे ही हमारी ये खुली तो हम स्क्रॉल करके नीचे पहुंचते हैं और यहाँ पे ये हरे में लिखा हुआ हमें मिल रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23 और स्टूडेंट ट्रांसफ़र। तो हमें अब ये स्टूडेंट ट्रांसफ़र जो है इसे टच करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट ट्रांसफ़र को हम टच करें। ये जैसे ही हमने स्टूडेंट ट्रांसफ़र को टच किया तो ये खुल के आ रहा है। फिर स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो सबसे पहले नोट सभी फील्ड अनिवार्य हैं, यानी हमें सभी भरना है। लेकिन यहाँ पे हमें इंटर UDICE स्कूल कोड, तो जो हमें TC मिलती है उसमें UDICE कोड नहीं लिख के मिलता है, तो हमें ये नहीं भरना है। अब अथवा में आ जाए हम, तो अथवा में हम भरना चालू करते हैं। सत्र 21-22
राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे हमारा ये निशान दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे हमें टच करना है। और जैसे ही हम इसे टच करते हैं तो ये सारे 75 ज़िले खुल गए। तो जिसमें से हमें अपना ज़िला चुनना है। जैसे ये औरैया है, ये औरैया मिला हमें, ये है, तो औरैया को हमें टच करना है। तो हमने औरैया टच किया, भर गया। अब इसमें रूरल या अर्बन, तो रूरल हो तो रूरल, अर्बन हो तो अर्बन भरना, तो रूरल हमने भर दिया। ब्लॉक टाउन कौन सा है तो हम सेलेक्ट इसे भी उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे जैसे कि जनपद को सेलेक्ट किया है। तो इसे जब टच करेंगे तो सारे ब्लॉक औरैया जनपद के खुल गए। तो ये भागनगर ब्लॉक जो है इसे हमने टच किया। विद्यालय का प्रकार, यानी जिस विद्यालय से बच्चा आया है वो विद्यालय कौन सा है, तो टच करके देखते हैं। तो इसमें आता है प्राइमरी, अपर प्राइमरी, कंपोजिट। तो बच्चा प्राइमरी से आया हो या कंपोजिट से आया हो तो हम उसे टच करते हैं। मान के चलते हैं प्राइमरी से आया तो प्राइमरी। अब यदि प्राइमरी है तो कौन से विद्यालय से आया, यहाँ पे विद्यालय का नाम डालना है। तो हम इसे भी उसी तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो मान के चलो कि अधासी से वो बच्चा आया, सबसे ऊपर अधासी आ रहा, हमने वही मान लिया कि अधासी से मेरे यहाँ बच्चा आया है। मैंने इसे टच किया और जैसे ही इसे टच किया और स्क्रॉल करके हम नीचे गए तो ये सारे के सारे बच्चे, हाँ, कक्षा भी हमें अभी इसमें अधासी के बाद में एक कक्षा का ऑप्शन छूट गया था, इसे भी देखते चलते। तो हम कक्षा और इसमें भरेंगे तो कक्षा 5 का ही पास होकर 6 में आएगा। तो लेवल 5 हमने सेलेक्ट किया और स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे गए तो कक्षा 5 के अधासी विद्यालय में जो बच्चे हैं, टोटल ये 22 बच्चे, इसमें 22 क्यों, 26 बच्चे दिख रहे हैं। तो इस 26 बच्चों में से जो इस बच्चे की टीसी मैं हाथ में लिए हूँ, मान लो अजय की टीसी मेरे हाथ में है नंबर 1 पे, तो इसे हम टच करते हैं और मिलान करते हैं टीसी से कि क्या एसआर नंबर 2660 ही है, और यदि है तो वो किस डेट की टीसी कटी हुई है उसे हमें भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम इसे टच करते हैं स्थानांतरण दिनांक को। तो मान के चलते हैं कि 1 तारीख को ही कटा था, तो हम 1 को टच कर लिया तो 1/4/2022 आ गए। इतना भरने के बाद फिर हम स्क्रॉल करके नीचे पहुंचते हैं तो हमारे विद्यालय का सारा डिटेल मिलेगा। भागनगर है, अपर प्राइमरी है, जो भी विद्यालय हो, जैसे मेरा कोठीपुर है तो कोठीपुर आ रहा है। अब देखते हैं स्थानांतरण कक्षा। स्थानांतरण कक्षा यानी इसे जब हम टच करेंगे तो कक्षा 6 में ही एडमिशन होगा। जो 5 पास आउट किया है तो हम कक्षा 6 टच कर देते हैं। जैसे ही हमने कक्षा डाली तो हमने अपने स्कूल के एसआर में उसे कौन सी एसआर संख्या दी है वो यहाँ पे भरना है। मान के चलो हमने संख्या दी 740 और ये भरने के बाद आया छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें। अब जैसे ही हम छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें और टच किया तो आया कृपया छात्र के स्थानांतरण का कारण भरें, हम ओके कर दें। ओके जैसे ही करेंगे तो छात्र छात्रा के स्थानांतरण का कारण वाला ऑप्शन खुल गया। अब हम कारण में जाते हैं। विद्यालय दूर होने के कारण, कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना, शिक्षक अधिक, इस तरह के ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन ये कोई भी कारण नहीं यदि हमें मिल रहा है तो हम लास्ट में आ जाए अन्य उल्लेख करें। अन्य उल्लेख करें, हम देखते हैं ये है अन्य उल्लेख करें, तो हम इसे टच करते हैं। तो देखते हैं इसे जैसे ही हमने टच किया तो पूछता है कि विवरण भरें। तो विवरण भरने में हम लिख दें उच्च कक्षा न होना। इतना लिखने के बाद अब जैसे ही हम इस ऑप्शन को टच कर देंगे तो हमारा बच्चे का ट्रांसफ़र हो के मेरे विद्यालय के पोर्टल पे वो दिखने लगेगा और जितनी मेरी छात्र संख्या है उसमें एक ऐड हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि एक बच्चा
स्थानांतरण में इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। यदि 10 बच्चों को स्थानांतरित करना है तो आपको 10 बार यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और इस तरह से सारे बच्चों का आप अपने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा एक ये हो रहा है कि अब हमें बच्चे का ना तो पिता का नाम भरना है, ना माता का नाम भरना है, ना खाता संख्या भरना है। जो यानी प्राथमिक विद्यालय में उसका डिटेल था वो सारा का सारा आपके ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक काम रह जाएगा कि इस बच्चे को आप स्थानांतरण के बाद वेरीफाई करेंगे और एक यही तरीका है जिससे कि हम आसानी से बच्चे को अपने विद्यालय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़र का काम उसी विद्यालय का है जिस विद्यालय में बच्चा एडमिशन ले रहा है। तो आप लोगों ने समझा, और यदि कोई समस्या आप लोगों को आती है तो हमसे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।